1, 2, 3 स्टार्ट। सहिष्णुता को एक बेहतर मानवीय मूल्य मानने और बताने में कोई कमी नहीं की जाती, लेकिन पिछले कुछ समय से समाज के आम व्यवहार में जिस तरह की प्रवृत्तियां घुलती जा रही हैं, उसमें ऐसा लगने लगा है कि लोगों के भीतर इस तरह के मूल्यों की जगह बहुत कम हो रही है। बेहद मामूली बातों पर भी जिस तरह न केवल आक्रामक और हिंसक हो जाने, बल्कि पीट पीट कर हत्या तक कर देने जैसे मामले सामने आ रहे हैं, वे इस बात का संकेत है कि लोगों के लिए विवेक का इस्तेमाल करना अब कोई जरूरी बात नहीं रह गई है। गौरतलब है कि दिल्ली के वजीराबाद इलाके में राह चलते दो लोग आपस में टकरा भर गए। सभ्य होने का तकाजा यह था कि ऐसी स्थिति में दोनों को एक दूसरे से सौहार्द के लहजे में माफी मांगकर आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन इसके उलट एक व्यक्ति इस हद तक आक्रामक हो गया कि उसने दूसरे की पीट पीट कर हत्या कर दी। दिल्ली के ही द्वारका इलाके में हुई दूसरी घटना में भी अभद्र भाषा को लेकर एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों की बहस हो गई और वहां भी आरोपियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। दिल्ली में हुई ये दोनों घटनाएं आए दिन देश भर में सामने आने वाले वाकयों की एक कड़ी भर है। सड़क पर वाहन चलाते हुए या गली मोहल्ले में चलते या आस पड़ोस में किसी बहुत साधारण बात पर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू होता है और वह किसी समाधान पर पहुंचने के बजाय एक त्रासदी में खत्म होता है। सवाल है कि क्या लोगों के पास विवेक का इस कदर अभाव हो गया है कि वे बहुत छोटी बातों का भी हल निकाल पाने में नाकाम हो रहे हैं और किसी की हत्या कर देना ही उन्हें अकेला उपाय लगता है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सिर्फ आपस में टकरा जाने या किसी से वाहन छू जाने भर के बाद बेलगाम हिंसक रुख अख्तियार कर लेने वाले के भीतर इतना समझ पाने का भी विवेक नहीं बचता कि आवेश में आकर वह जो कर रहा है उसका हासिल क्या होगा और उसके बाद उसे किन परिस्थितियों का सामना कर पड़ सकता है। किसी व्यक्ति या समाज के सभ्य होने की कसौटी यही होती है कि उसमें लोग अपने आम व्यवहार को लेकर संयत रहें, सामान्य स्थितियों में सबके साथ सलीके से पेश आएं और प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ने पर धीरज के साथ पहले विवेक का प्रयोग करें। संवाद और सौहार्द ऐसा जरिया है जो गंभीर और जटिल समस्याओं का भी हल निकाल सकते हैं। विडंबना यह है कि एक ओर अमूमन हर स्तर पर आधुनिक होने का दम भरने में कोई कमी नहीं की जाती और दूसरी ओर बहुत सारे लोगों के भीतर बर्ताव का सलीका गायब होता जा रहा है। हालत यह है कि मामूली बातों पर भी
कुछ लोग इस कदर आपस में युद्ध के दुश्मन की तरह हिंसक हो जाते हैं कि नाहक ही किसी की जान तक चली जाती है। जबकि अगर कोई बात असहमति से आगे बढ़कर विवाद के रूप में तब्दील होती दिखे तो व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसका समाधान आसानी से निकाल सकता है। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की ओर से जारी संयुक्त बयान में चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के उल्लेख से भारत ने जिस तरह दूरी बनाई उस पर आश्चर्य नहीं। भारत इस परियोजना का प्रारंभ से ही विरोध करता आ रहा है। वास्तव में वह पहला देश था जिसने तब इस परियोजना का विरोध किया था जब छोटे बड़े तमाम देश उसका समर्थन कर रहे थे। चीन को इसकी आशा भी नहीं करनी चाहिए कि भारत उसकी इस परियोजना का समर्थन करेगा। चीन की इस परियोजना का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से से गुजरना है जो कि भारत का भूभाग है। हालांकि चीन इस तथ्य से भली तरह परिचित है, लेकिन वह अपने अड़ियल रवैये के चलते भारत की संप्रभुता की अनदेखी करने में लगा हुआ है। चीन इस मामले में दोगली नीति पर चल रहा है। एक ओर तो वह यह चाहता है कि भारत समेत अन्य देश उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखे, लेकिन वह अन्य देशों के मामले में ऐसा कुछ करने से इनकार करता है। भले ही शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों ने BRI परियोजना का समर्थन किया हो, लेकिन भारत न केवल अपने रवैये पर अडिग रहा बल्कि उसने यह भी स्पष्ट किया कि वह किन कारणों से इस परियोजना का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं। चीन को भारत की आपत्ति को समझना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो इससे न केवल दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे बल्कि शंघाई सहयोग संगठन वह सब कुछ हासिल नहीं कर सकेगा जिसका सपना देखा जा रहा है। समस्या केवल इतनी ही नहीं है कि चीन कनेक्टिविटी के नाम पर BRI परियोजना को आगे बढ़ाते हुए भारत की संप्रभुता की अनदेखी कर रहा है, बल्कि यह भी है कि वह शंघाई सहयोग संगठन की भावना के विपरीत काम कर रहा है। कहने को तो वह खुद को आतंकवाद के खिलाफ बताता है, लेकिन आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का आंख मूंद कर समर्थन करता है। इतना ही नहीं, वह पाकिस्तान के उन आतंकियों का बेशर्मी के साथ बचाव भी करता है जिन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पाबंदी लगाना चाहती है। वह अभी तक पाकिस्तान के ऐसे 4-5 आतंकी सरगनाओं की ढाल बन चुका है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधित करने की कोशिश की। यह कारण रहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीनी और पाकिस्तानी शासनाध्यक्षों की उपस्थिति में उन्हें खरी खोटी सुनाई और यह साफ किया कि वे किस तरह आतंकवाद को खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। चीन आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने के साथ पड़ोसी देशों की
अखंडता की जैसी अनदेखी करने में लगा हुआ है, उसे देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में आपसी भरोसा कायम हो सकेगा। यह समूह दक्षेस जैसा निष्प्रभावी संगठन बनकर रह जाए तो हैरत नहीं। स्टॉप।